गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने परमाणु और अणुओं के बारे में कुछ विभिन्न दार्शनिकों की विचारधाराओं पर चर्चा की थी। आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत परमाणु की संरचना को लेकर यह पहला सिद्धांत है और कहा जाता है कि सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था और यह परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के दो नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, इन दोनों नियमों को आधार मानकर जो कि यह सिद्धांत दिया गया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। पहला बिंदु इन्होंने 6 बिंदु दिए थे। पहला बिंदु इन्होंने दिया कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहा गया। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहा गया। ये पहली बात इन्होंने अपने बिंदुओं में बताई। दूसरा बिंदु इन्होंने दिया परमाणु पदार्थ का अविभाज्य सूक्ष्म कण है। परमाणु पदार्थ का अविभाज्य सूक्ष्म कण है। ये दूसरी बात इन्होंने बताई। तीसरी बात इन्होंने जो बताई वो ये बताई कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, समस्त परमाणु भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी एक ही तत्व के समस्त परमाणु भौतिक व रासायनिक गुणों में समान होते हैं। ये बात इन्होंने बताई। ठीक है, ध्यान दे, एक ही तत्व के जितने भी परमाणु हैं वो भौतिक और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। जैसे अगर ओजोन गैस की बात करूं तो ओजोन के अंदर अगर अपन बात करें तो हम ये देखेंगे जैसे ओजोन गैस है तो उसमें तत्व एक ही आता है लेकिन इसके 3 ही परमाणु समान आ रहे हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इन 3 ऑक्सीजन इसके परमाणु हैं और 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है एक गैस, यानी एक अणु का निर्माण हुआ है O3 गैस, ओजोन की गैस का निर्माण हुआ है। तो इन तीनों ऑक्सीजन के परमाणुओं के जो गुण होंगे ना वो क्या होंगे? समान होंगे। यानी एक ही तत्व के समस्त परमाणु भौतिक और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। नंबर 4 बिंदु दिया इन्होंने, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भौतिक व रासायनिक गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ये बात इन्होंने बताई थी। नंबर 5 पर इन्होंने बताया कि जितने भी यौगिक होते हैं इनका जो निर्माण होता है वो भिन्न भिन्न तत्वों से होता है। तो भिन्न भिन्न तत्वों से जो है वो भिन्न भिन्न तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं।
तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों से भिन्न भिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर भिन्न भिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण होता है, ध्यान दें, यौगिक का निर्माण होता है। नेक्स्ट छठा बिंदु उन्होंने दिया कि परमाणु जो होते हैं ना, वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, अर्थात इनका स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो संभव नहीं होता है, यानी फ्री अवस्था में कभी भी नहीं रहते। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ध्यान दें, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, अर्थात इनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। ध्यान दें, संभव नहीं है। तो ये मुख्य 6 बिंदु दिए थे इन्होंने कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहा गया, उन्होंने परमाणु कहा उसको। परमाणु पदार्थ का एक अविभाज्य सूक्ष्म कण है। तीसरी बात उन्होंने बताई, एक ही तत्व के समस्त परमाणु भौतिक और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। और पांचवी बात बताई, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में जब रासायनिक संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। और छठी बात उन्होंने बताई कि परमाणु जो होता है वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, अर्थात इसका स्वतंत्र अस्तित्व जो होता है वो संभव नहीं है। ये मुख्य बातें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर कही गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला वीडियो है, अगला टॉपिक अपना जो है वो है परमाणु, एटॉम। इसकी परिभाषा बता रहा हूं परमाणु की। परमाणु पदार्थ का एक अति सूक्ष्म कण है। परमाणु पदार्थ का एक अति सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। यह पदार्थ का अति सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है तथा जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, उसे अपन क्या कहेंगे? परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट कर लेंगे। थैंक यू।